इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी होती है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर अब लुओ फेंग लॉर्ड सिल्वर आई के सामने खड़ा हुआ था और फाइट के लिए तैयार होते हुए उनसे कहता है जो तुम्हें चाहिए वो मेरे पास है, आओ और खुद आकर ले लो। इस पर तो अब लॉर्ड सिल्वर आई बिना टाइम वेस्ट किए अपने एक बड़े से जॉइंट हैंड का इस्तेमाल करते हुए फेंग को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो फेंग भी इसका सामना करने के लिए तैयार होते हुए कहता है आओ मैं भी तो देखूं कि आखिर एक इनविंसिबल किंग लेवल वाकई कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये कहते साथ ही फैंग अपनी बीस्ट गॉड फॉर्म को क्रिएट करते हुए उसकी टेल के साथ सिल्वर आई के हैंड के साथ टकरा जाता है और इनके इन अटैक्स के आपस में टकराने की वजह से वहां पर बहुत जबरदस्त एनर्जी रिलीज हुई थी, जिसका इफेक्ट ना सिर्फ बैटलफील्ड के आसपास खड़े हुए वॉरियर्स बल्कि अपनी जान बचाकर भागते हुए थंडरलाइन किंग पर भी हो रहा था। ये देखकर वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि इतनी जल्दी इनकी फाइट इतने टेरिफाइंग लेवल पर पहुंच गई। इसके बाद फिर इधर हम फैंग की फाइट का सीन देखते हैं जहां पर उसकी स्टार सील्स लॉर्ड सिल्वर आई की आइस हैंड के साथ टकराकर वापस आ रही थी। फैंग सिल्वर आई की पावर को फील करते हुए अपने मन में कहता है इसकी डिवाइन बॉडी तो इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग है और तो और उसकी बॉडी की बेस डिवाइन पावर्स एक वर्ल्ड मास्टर लेवल के वॉरियर की 10 मिलियन टाइम्स पावर्स को भी सरपास कर चुकी हैं। प्लस इसके डिवाइन पावर एम्पलीफिकेशन मेथड्स की वजह से इवन इसका ये सिंपल सा पाम अटैक मेरे ट्रेजर्स को इस्तेमाल करते हुए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को भी सप्रेस कर पा रहा है। जब फैंग ये सब कुछ सोच रहा था तो हमें देखने को मिलता है कि सिल्वर आई का वो पाम अटैक चकनाचूर होकर गिर चुका है, यानी कि फैंग उसे रोकने में कामयाब रहा। पर लॉर्ड सिल्वर आई यहीं पर ही नहीं रुकते। ऐसा होते साथ ही उन्होंने अपने सेकंड मूव को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। जैसे ही फैंग को इस बात का एहसास होता है वो फौरन से कहता है बुरा हुआ, और इतना कहते साथ ही फैंग ने पीछे की तरफ हटना शुरू कर दिया था। पर अनजाने में ही वो लॉर्ड सिल्वर आई के सेकंड मूव की चपेट में आने लग गया था। और जब ऐसा हो रहा होता है तो लॉर्ड सिल्वर आई बोल रहे थे तुमने मेरी पाम स्ट्राइक का सामना कर लिया, नॉट बैड, तुम्हारे पास फख्र करने की वजह है। अब मैं भी समझ पा रहा हूँ कि तुम क्यों इतना एरोगेंटली बिहेव कर रहे थे। अब यहाँ जैसे ही फैंग बुरी तरह से लॉर्ड सिल्वर आई के सेकंड मूव में फंस चुका होता है तो वो कहता है बुरा हुआ, ये तो टाइम स्टॉप है, आखिर इसने ये कब यूज किया। फैंग को इस तरह से लॉर्ड सिल्वर आई के अटैक की चपेट में आया हुआ देखकर बैटलफील्ड के बाहर खड़े हुए वॉरियर्स कहते हैं वो ह्यूमन फंस चुका है। जबकि द लॉर्ड सिल्वर आई ने फैंग को अपने ट्रैप में फंसाने के बाद उसके ऊपर अपना एक और खतरनाक अटैक चल दिया था जो कि होता है डेथ फिंगर। इस अटैक को फैंग की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए देखकर बाहर मौजूद डीमंस में से कहती है लॉर्ड सिल्वर आइज का ये डेथ गॉड फिंगर अटैक अगर उस ह्यूमन के साथ हिट होगा तो उसकी सोल करप्ट हो जाएगी या फिर डिस्ट्रॉय भी हो सकती है, पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो यकीनन उसका सोल स्लेव बन जाएगा। कितने अफसोस की बात है, वाकई ये किसी के लिए भी बहुत बुरा है। इन लोगों को यहाँ पर फैंग के ऊपर तरस आ रहा था, जबकि इधर हम फैंग को देखते हैं जो कि टाइम ट्रैप में फंसा हुआ अपने दांत पीसते हुए इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि वो भी जानता था कि अगर ये डेथ गॉड फिंगर उसके साथ टकरा गई तो उसका बचना मुश्किल होगा। पर अपनी पूरी जान लगा देने के बावजूद भी जब फैंग इस ट्रैप से नहीं निकल पाता तो अपनी स्टार मैप की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर्स को बूस्ट करता है और एकदम लास्ट मूवमेंट पे किसी न किसी तरह करके इस ट्रैप को तोड़ते हुए अपने क्योटिक विंग्स का इस्तेमाल करते हुए इस डेथ गॉड फिंगर का सामना करने में कामयाब हो पाता है। लेकिन फिर भी ये हिट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त थी। इवन वो बाता को भी यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि अब फैंग नहीं बचेगा, इसीलिए वो भी जोर जोर से चिल्लाते हुए बहुत ही ज्यादा पैनिक कर रही होती है और बाहर मौजूद लोग वो तो अपनी जान बचाने के लिए बड़ी बड़ी चट्टानों के पीछे छुप रहे होते हैं। इधर हमें देखने को मिलता है कि फैंग उस डेथ गॉड फिंगर के साथ हिट होकर बहुत सारी माउंटेन्स को तोड़ते हुए दूर जा गिरा था, पर वो गिरते साथ ही फौरन से उड़ते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए एक बार फिर से खड़ा हो चुका होता है और अपने फेस से आर्मर को हटाते हुए मुंह से निकले हुए ब्लड को पोंछते हुए कहता है तो क्या एक अनडाइंग इनविंसिबल किंग बस इतना ही कर सकता है। इधर फैंग को अभी भी सही सलामत देखकर बैटलफील्ड के बाहर खड़ा हुआ एक सोल डिवोरिंग बीस्ट कहता है क्या इस इंसान ने डेथ गॉड फिंगर को डॉज कर लिया, पता नहीं कितने सारे पावर हाउसेस इस डेथ गॉड फिंगर के अंडर में मारे जा चुके हैं। तभी एक दूसरी बीस्ट भी बाहर आते हुए कहती है ये ह्यूमन तो इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग है, अब शायद आज हम लॉर्ड सिल्वर आई के आखिरी और अल्टीमेट मूव को देख सकें, और अगर एक बार उनकी सिल्वर आई ओपन हो गई तो इसका मतलब है कि उनके सामने चाहे जो कोई भी है वो यकीनन मरेगा। वहीं इधर फैंग लॉर्ड सिल्वर आई के सामने खड़ा होते हुए उनकी तरफ गौर से देखते हुए अपने मन में कहता है ये कितना चालाक है। स्टार्टिंग से ही वो अपने पाम अटैक से लेकर डेथ गॉड फिंगर अटैक तक उन्हें दूर से इकट्ठा की हुई अपनी डिवाइन पावर के साथ फॉर्म करता रहा, जिसके चलते इसने अपनी डिवाइन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इसके अगेंस्ट मेरी सेंसेस को कमजोर बना दिया, जब तक कि मैं अचानक से इसके मूव के साथ हिट नहीं हो गया। यहाँ लॉर्ड सिल्वर आई फैंग को अपने मोस्ट सेकंड डेडलिएस्ट अटैक से भी सर्वाइव करता हुआ देखकर कहता है गुड,
तुम वर्दी हो। और फिर वो इविल स्माइल करते हुए अपनी फुल पावर को रिलीज कर कर अपनी बॉडी के अंदर से बहुत सारी आंखों को ओपन करता है। उसके ऐसा करने की वजह से तो स्पेस एंड टाइम में भी क्रैक्स पड़ रहे थे, जो देखकर फैंग भी दांत पीसते हुए जल्दी से अपना आर्मर वेयर कर कर रेडी हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि ये अटैक पहले वाले दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होने वाला है। हमें देखने को मिलता है कि लॉर्ड सिल्वर आई के आसपास की सारी स्पेस शैटर्ड हो चुकी है और फाइनली उनके माथे की आंख खुलती है, जिसकी सिर्फ एक झलक भर से ही फैंग कहीं खो सा जाता है। और जब उसे होश आती है तो उसे पता चलता है कि वो तो एक इल्यूजन में ट्रैप हो गया। वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए इस जगह को शैटर्ड कर कर यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि वो जगह फिर से रिक्रिएट हो गई थी। वहीं इधर रियल वर्ल्ड में फैंग की बॉडी को देखते हैं, जो कि लॉर्ड सिल्वर आई के इस अटैक के साथ हिट होने की वजह से स्लोली स्लोली जमीन की तरफ गिर रही होती है और हमें ये टाइम स्लो मोशन में दिखाया गया था। इस दौरान लॉर्ड सिल्वर आई हमें बताते हैं, मेरे इस अटैक से हिट होने की वजह से अब इसके लिए रियल वर्ल्ड का एक मूवमेंट इल्यूजन के अंदर एंडलेस साइकिल है और ये इससे कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा, जिसके चलते मायूसी में डूबकर मारा जाएगा। उनके ये कहते साथ ही सीन कट होता है, हमें फैंग के अंदर चलते हुए उस इल्यूजन को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट स्पीड के साथ गुजर रहा था, मानो कि जैसे कितने ही मिलियंस ऑफ ईयर्स गुजर गए। फैंग एक ही जगह पर बैठा हुआ बस कल्टीवेशन ही करता रहता है। इवन उसकी बॉडी के ऊपर डस्ट इतनी ज्यादा इकट्ठा होकर जम चुकी थी कि फैंग एक स्टैचू लग रहा था। और फिर अब बहुत ज्यादा टाइम गुजरने के बाद फाइनली फैंग अपनी आंखें खोलता है और अपनी बॉडी को मूव करते हुए उसके ऊपर से सारी डस्ट को उतार कर खड़ा हो गया था। इसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि फैंग को तो यहाँ पर बिल्कुल भी कोई अफसोस नहीं हुआ, बल्कि वो तो यहाँ पर कल्टीवेशन करके खुश है और उसे इस टाइम में ओरिजिन लॉ के बारे में बहुत ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है, इसीलिए वो यहाँ पर खुश होते हुए स्माइल कर रहा था। इसी के साथ फिर इधर रियल वर्ल्ड में उसकी आंखें खुलती हैं और वो जल्दी से अपनी बॉडी को जमीन के साथ टकराने से रोकते हुए एक हीरोइक लैंडिंग देता है, जो देखकर तो वहाँ बैटलफील्ड के बाहर खड़े हुए सारे के सारे बीस्ट एकदम से शॉक हो गए थे। और इवन सिल्वर आई डीमन के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा हैरानकुन था, इसलिए वो चौंकते हुए कहते हैं, तुम आखिर ये कैसे पॉसिबल है? तुमने एंडलेस साइकिल्स ऑफ इल्यूजन में कितना टाइम स्पेंड किया? इस पर हम देख पाते हैं कि फैंग यहाँ पर गहरी गहरी सांसें लेते हुए एक स्माइल के साथ सिल्वर आई का आंसर करते हुए कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने तकरीबन 10,000 एराज वहां पर गुजारे हैं। इस पर लॉर्ड सिल्वर आई, तुमने 10,000 एराज इंड्योर किए? तो इस पर फैंग अब अपना सीना चौड़ा करते हुए खड़े होकर कहता है, ये मेरी विल पावर को टेम्पर करने के लिए परफेक्ट था और ये मेरे लिए फायदेमंद रहा। इस पर तो अब लॉर्ड सिल्वर आई उससे कहते हैं, मैं तुम्हें एडमायर करने लगा हूँ। इसके आंसर में फैंग, मैंने तुम्हारे 3 मूव्स का सामना किया और अब मेरी बारी है। ये बोलकर फैंग स्ट्रेच करते हुए हैवी एरो किंग को पर्पल बेल के साथ अपने इनर वर्ल्ड से बाहर निकालता है, जिसने के बाहर आते साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए तेजी के साथ लॉर्ड सिल्वर आई के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। यहाँ लॉर्ड सिल्वर आई ने भी इंस्टेंटली उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे फ्रीज करने की अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन हैवी एरो किंग उसे डॉज करते हुए तेजी के साथ उनके पीछे आकर उन पर अपनी पर्पल बेल से फायर टोर्नेडो अटैक कर देता है, जो कि हम जानते हैं कि हैवी एरो किंग का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है। लॉर्ड सिल्वर किंग खुद को इस अटैक की चपेट से निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इतने में ही फैंग तेजी के साथ अपनी लाइन लैटरिंग स्वॉर्ड को लेकर आगे बढ़ते हुए उनके शोल्डर के ऊपर अटैक करके उनके पूरे के पूरे बाजू को ही तोड़ डालता है, जिसके चलते उनका शोल्डर और बाजू पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था, जो देखकर तो बैटलफील्ड के बाहर मौजूद वॉरियर्स की बुरी हालत होती है। लॉर्ड सिल्वर आई भी हैरानी के साथ फैंग की तरफ देखती है और फैंग भी पलटते हुए उनकी तरफ देखकर स्माइल करके वहां से तेजी के साथ फरार हो जाता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि लॉर्ड सिल्वर आई को रोक पाने की वजह से हैवी एरो किंग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, मानो कि वो प्राउड फील कर रहे हो। और यहाँ तेजी के साथ फ्लाई करके जाते हुए रास्ते में फैंग को वही आइस वॉरियर नजर आता है, जिसको कि लॉर्ड सिल्वर आई ने दफा हो जाने को कहा था। वो तो यहाँ पर जमीन के अंदर से बाहर आते हुए जैसे ही फैंग को अपने सामने देखता है तो उसकी हवा एक बार फिर से टाइट हो गई थी, पर फैंग उस पर ध्यान ना देते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए तेजी के साथ वहां से फ्लाई करके चला गया था। लेकिन सिर्फ फैंग के वहां से तेजी के साथ फ्लाई करके जाने के इम्पैक्ट से ही इस वॉरियर को दिन में तारे नजर आ गए थे, यानी कि फैंग की पावर्स इस कदर बढ़ चुकी हैं। यहाँ बैटलफील्ड के बाहर मौजूद डीमन रेस की एक वॉरियर कहती है, उस ह्यूमन को लॉर्ड सिल्वर आई ने टारगेट किया था, लेकिन वो फिर भी नहीं मरा। इनके सामने तो 10 किंग्स में से कोई भी बचकर नहीं जा सकता। आखिर इसने ये कैसे कर लिया? तभी वो सोल डिवोरर बीस्ट भी फैंग को वहां से फ्लाई करते हुए जाता हुआ देखकर कहता है, नाकाबिले यकीन, क्या ये ह्यूमन अब उन 5 जायंट्स के अंडर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा? तभी इधर हम देख पाते हैं लॉर्ड सिल्वर आई को, जो फौरन से अपनी पावर्स को गैदर करते हुए अपने टाइम लॉ का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ को फिर से पहले जैसा बना लेते हैं और स्माइल करते हुए कुछ सोच रहे थे कि तभी फैंग टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू उनसे कहता है, सिल्वर आई, मुझे तुम पसंद हो,
हम एक डील कर सकते हैं। फैंक इतना कहते साथ ही ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद फिर हमें एक और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारे वुल्फ्स मौजूद होते हैं और यहाँ पर हम एक और पावरफुल बीइंग को देख पाते हैं जो कि 5 जायंट्स में से एक स्काई वुल्फ क्लैन से शिबुआ है और ये साउथर्न आइस प्रिजन पर रूल करता है। डीमन रेस की एक बीस्ट यहाँ पर आकर अपने लॉर्ड को लुओ फेंग और सिल्वर आई के बीच में हुई बैटल के बारे में सब कुछ बता देती है, जो सब कुछ जानकर तो ओवरलॉर्ड शिबुआ कहते हैं। ना सिर्फ वो ह्यूमन लाइटनिंग किंग की बर्निंग डिवाइन बॉडी से बच निकला, बल्कि उसने सिल्वर आई की डेथ गॉड फिंगर और गेस का भी सामना कर लिया। ये कहने के बाद फिर वो वहां पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ नेम लिखते हैं और कहते हैं, मेरी बराबरी के इन कुछ लोगों के अलावा वो ह्यूमन प्रोबेबली अनडिफीटेबल है। इतना बोलकर फिर वो गुस्से में कहता है, सिल्वर आई के साथ फाइट करने के बाद वो ह्यूमन कहाँ गया, जिस पर वो बीस्ट उन्हें बताती है, बैटल के बाद वो सिल्वर आई के साथ ही चला गया था। मैंने सिल्वर आई के रेजिडेंस तक उसका पीछा किया था और फिर वो सब कुछ भी बता देती है जो उसने वहाँ पर रेजिडेंस पर देखा। हमें भी उस सीन की कुछ झलकियां दिखाई जाती हैं जहाँ हम देख पाते हैं कि यहाँ पर लॉर्ड सिल्वर आई की लुओ फेंग के साथ सच में डील हो चुकी है और लुओ फेंग ने इसके बदले में उन्हें वो वर्चुअल यूनिवर्स से कनेक्ट होने वाला डिवाइस दे दिया, जिसका इस्तेमाल करते हुए लॉर्ड सिल्वर आई वर्चुअल यूनिवर्स में गेम्स खेल रहे हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हुए यहाँ पर रियल लाइफ में तरह तरह के टेस्टी पकवान खा रहे हैं। यहाँ हम देख पाते हैं कि वर्चुअल गेम्स में तो वो अपने इस कैरेक्टर को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस है और इवन हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्स का इस्तेमाल करते हुए कई सारे इक्विपमेंट्स को भी बाय करके बहुत फियर्सली फाइट कर रहे हैं। उनको इस तरह से वर्चुअल यूनिवर्स में गेम्स को एंजॉय करता हुआ देखकर लुओ फेंग खुश होते हुए अपने हाथ में एक ट्रेजर को लेकर कहता है, ये तो वाकई एक प्रॉफिटेबल डील रही। वहीं दूसरी तरफ हम वर्चुअल गेम का सीन दिखाया जाता है जहां पर लॉर्ड सिल्वर आई ने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार डाला था। तभी यहाँ पर फेंग के फादर भी उसके पास आते हुए उससे कहते हैं, वाओ यंग मैन, तुम्हारे मूव्स तो काफी अच्छे हैं। अब मुझे समझ आ रही है कि मेरे बेटे ने तुम्हें मुझसे इंट्रोड्यूस क्यों किया, तुम वाकई वर्ती हो। फैंग के फादर और लॉर्ड सिल्वर आई यहाँ पर एक दूसरे के साथ टीम अप करके इस गेम में खूब धूम मचा रहे हैं। अपनी तारीफ सुनकर तो लॉर्ड सिल्वर आई और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। ले जी, लॉर्ड सिल्वर आई तो अब यहाँ पर बिजी हो चुके हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि फैंग आइस प्रिजन हेल में और क्या तबाही मचाने वाला है।